रोहिंग्या घुसपैठियों को आईना दिखाने वाले सीजेआई सूर्यकांत के सपोर्ट में उतरे 44 पूर्व जज। पूर्व जजों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम न करें, यह अपमान ठीक नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत को निशाना बनाने वालों पर भड़के 44 पूर्व जज, लिखा ओपन लेटर। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुनवाई के दौरान बड़ी सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे तौर पर घुसपैठियों को आईना दिखाने का काम किया, लेकिन ये जो सख्त टिप्पणी है वो कुछ लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने सीजेआई को ही टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब 44 पूर्व जज जो है वो सीजेआई के समर्थन में उतरे। उन्होंने बकायदा एक ओपन लेटर लिखा और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है और ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित किया है? अगर कानूनी तौर पर ये शरणार्थी नहीं है तो ये फिर घुसपैठिए हुए और घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता। अब सीजेआई सूर्यकांत की इसी टिप्पणी के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। घुसपैठिए समर्थित कई वरिष्ठ पूर्व जजों और वकीलों ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने चीफ जस्टिस को ओपन लेटर लिखा और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह भाषा बहुत आपत्तिजनक है और इसके बाद सीजेआई को निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ अभियान चलाया गया और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 44 जजों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ये सभी जज सीजेआई के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। सभी ने एक सुर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, यह अपमान ठीक नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व जजों ने कहा कि रोहिंग्या भारतीय कानून के तहत शरणार्थी के रूप में भारत नहीं आए थे। उन्हें किसी भी वैधानिक शरणार्थी सुरक्षा ढांचे के तहत प्रवेश नहीं दिया गया था। ज्यादातर मामलों में उनकी एंट्री अवैध है। पूर्व जजों ने कहा कि भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन या उसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर और वाजिब चिंता है और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज कैसे बनवाए, ये बड़ा सवाल है। सीजेआई के सपोर्ट में उतरे पूर्व जजों ने कहा कि न्यायालय की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो और वो इस बात की जांच करे कि अवैध रूप से भारत में दाखिल करने वालों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र कैसे प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्याओं की स्थिति जटिल है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें लंबे समय से बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी माना जाता रहा है। उन्हें नागरिकता देने से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था मानवता और सतर्कता दोनों की मांग करती है। न्यायपालिका ने अपनी शपथ के अनुरूप कार्य किया है और ये दुर्व्यवहार उचित नहीं है। अब जिस तरीके से 44 पूर्व जज सीजेआई सूर्यकांत के समर्थन में आए, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने रिएक्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 44 पूर्व जजों ने रोहिंग्या पर सीजेआई की टिप्पणी को लेकर के उनके खिलाफ चलाए रहे कैंपेन की आलोचना की है। गैर कानूनी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होती है। राहुल गांधी की लीडरशिप वाली कांग्रेस एंड कंपनी लॉबी भी इसका बचाव करेगी। दरअसल ये मामला 2 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई से जुड़ा है, जिसमें रोहिंग्या शरणार्थियों की कस्टोडियल डिसअपीयरेंस यानी कि हिरासत से गायब होने का आरोप लगाया गया था। सीजेआई की बेंच ने रोहिंग्या को घुसपैठिया करार देते हुए सवाल उठाया और ये कहा कि घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता। याचिका एक्टिविस्ट रीता मनचंदा ने दायर की थी, जिसमें मई 2025 में दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए 5 रोहिंग्या व्यक्तियों के लापता होने का दावा किया गया और याचिकाकर्ता ने रोहिंग्या को शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी बताया और 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अवैध
प्रवासियों को भी कानूनी प्रक्रिया के बिना डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने पूछा कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्या को आधिकारिक रूप से शरणार्थी घोषित किया है। शरणार्थी एक कानूनी शब्द है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है। अगर उनके पास भारत में रहने का कानूनी दर्जा नहीं है तो वे घुसपैठिए हैं। क्या हम उत्तर भारत की संवेदनशील सीमा पर घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछा करके उनका स्वागत करेंगे? वो अवैध रूप से सुरंग खोद करके या बाड़ तोड़ करके देश में घुसते हैं, फिर भोजन, आश्रय और शिक्षा जैसे अधिकार मांगते हैं। हमारे देश में करोड़ों गरीब नागरिक हैं, क्या उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? कोर्ट ने याचिका पर सरकार को नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका पर 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई की तारीख तय की है। ये टिप्पणियां मीडिया में रेड कार्पेट, वेलकम और घुसपैठियों जैसे शब्दों के साथ वायरल हो गई, जिसके बाद बहस का सिलसिला तेज हो गया। ये विवाद मुख्य रूप से दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ मानवाधिकार समर्थक जो कि सीजेआई की टिप्पणियों को अमानवीय बता रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्षधर जो इसे यथार्थवादी मान रहे हैं। अब इसको लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान भी आया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन है घुसपैठी, किस मुद्दे पर कहा उन्होंने, वो भी तो समझा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुद्दा क्या था? घुसपैठी किसको उन्होंने कही? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ना, तब हमको जवाब दे पाए। एसआईआर को लेकर के लोग बोल रहे थे। एसआईआर के मुद्दों पर क्या बातचीत? कि क्या घुसपैठियों को भारत में रेड कार्पेट दिखा करके स्वागत किया गया? हमको तो समझ में नहीं आता है कि घुसपैठी किसको कहते हैं। बिहार में एसआईआर हुआ, आपको कितने नेपाली, बांग्लादेशी, वियतनामी मिले, कितने रोहिंग्यांग मिले? ये तो आप लगभग दलितों का और ईबीसी का एसआईआर कर दिए हैं, अधिकार छीने हैं। और ये मुद्दा किसी अन्य संदर्भ में होगा। मैं नहीं मानता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह की बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर सुधांशु जी महाराज का बयान भी सामने आया। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी पर क्या कुछ उनका कहना रहा, सुनिए। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कुछ बोला है वो इस देश की आत्मा को समझकर बोला है और उसका जितना स्वागत होना चाहिए, भरपूर स्वागत होना चाहिए, पूरे देश से स्वागत होना चाहिए। जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने सत्य को कहा है, निश्चित रूप से वो धन्य है और हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर तीखे प्रहार कर रहे हैं। वो वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। वो देश की राजनीति करें, इस देश की मूल आत्मा को समझ करके उसकी राजनीति करें। इस तरह की चीज को इतिहास कभी भी क्षमा नहीं करेगा। आपको बता दें कि रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जिन्हें वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया माना जाता है। साल 2017 के हमलों के बाद लाखों रोहिंग्या भारत बांग्लादेश की सीमा पार करके आ गए। भारत में करीब एक आंकड़ों के मुताबिक 40,000 रोहिंग्या रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, कोलकाता में रहते हैं। सरकार ने 2022 और 25 में कई को डिटेंशन सेंटर भेजा, लेकिन मानवाधिकार संगठन ट्रैफिकिंग और डिपोर्टेशन का विरोध करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 और 2020 में रोहिंग्या याचिकाओं पर कहा था कि डिपोर्टेशन कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता। और जिस तरीके से सीजेआई सूर्यकांत ने इन घुसपैठियों को आईना दिखाने का काम किया, तो ये बातें कुछ लोगों को रास नहीं आई और वो सीजेआई को ही टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसको लेकर के अब 44 पूर्व जज जो है वो सीजेआई के समर्थन में उतर आए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।